फ़िज़िक्स से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं। मैथ्स के बाद मुझे लगता है फ़िज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है, या फिर मैं कहूँ कि मैथ्स से भी ज़्यादा फ़िज़िक्स बहुत स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है, और प्लस मैथ्स भी है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आप बनाते हैं तो उसमें एक तरह से मैथ्स ही है एक तरह का। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उस कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है और फिर आंसर गेट करना है। तो इसलिए फ़िज़िक्स जो है बहुत स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ में आते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आता भी है तो वो समझना नहीं चाहते, मीन्स थॉरोली अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि सीधे मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। अब बताइए कि ये कैसे हो सकता है? पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल्स अगर आप एक दो भी सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट्स आपको ऑल 1 to ऑल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। क्योंकि जेई मेन एंड जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखिए रोटेशन चैप्टर से मैकेनिक्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स सारे मिक्स कर देते हैं। सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत ही टफ हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स, यू नो। तो इसलिए फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी का देखिए कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसे अच्छी तरीके से सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट्स जो होता है लगभग आपके लिए 80% आपका, 70 to 80% आपका कवर हो जाता है। उसके बाद अगर फ़िज़िक्स आपको करना है तो एक बात बताइए, आपको अभी प्रोफेसर तो बनना नहीं है, प्रोफेसर आप आगे जाके बनिएगा। अभी आपको सिर्फ जेई मेन एंड जेई एडवांस क्रैक करना है, या नीट क्रैक करना है, या फिर जो भी एग्ज़ाम है वो आपको क्रैक करना है। तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, गवर्नमेंट की बुक है वो। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। और उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो एचसी वर्मा, ठीक है, एचसी वर्मा को आंख बंद करके आप दोनों उसके वॉल्यूम को अच्छे से एकदम क्लियर कर जाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। अगर आप एचसी वर्मा नहीं बना रहे हैं, कोई दूसरा बना रहे हैं, जैसे डीसी पांडे है या फिर कोई और बुक है, ठीक है, तो आप उसी बुक को ख़त्म कीजिए। हर क्वेश्चंस को आप अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट्स को आप कीजिए, ठीक है, पूरे अच्छे से थॉरोली उसको कीजिए। उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए ताकि बार बार आपको वो बुक पढ़ना नहीं पड़े, उसका कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पढ़ना पड़े। और नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा बुक बनाऊँ, तो आप 100% एचसी वर्मा को बिना किसी शक के, ठीक है, दोनों वॉल्यूम को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सारे एक एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन बनाने में आपको 1 घंटा लग जाए, ठीक है, वो क्वेश्चन तो और आप ज़रूर से बनाइए। क्योंकि क्या होता है पता है, ये जैसे ही आपका क्वेश्चन 5 मिनट आप उसको बनाने का कोशिश किए और 5 मिनट के बाद वो नहीं बना, तो साइकोलॉजिकल है कि माइंड आपका फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। बट ये सोचिए अगर वही क्वेश्चन आपका जेई मेन एंड जेई एडवांस में आ गया तो आप क्या कीजिएगा? आपका 4 मार्क्स कम से कम बूस्ट अप हो सकता है अगर आपने बना दिया तो, नहीं तो 4 मार्क्स आपके ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर कीजिए जो आपको दिक्कत होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तुरंत अभी यही लास्ट ईयर मैंने भी जेई मेन एंड जेई एडवांस क्रैक किया और मैं अभी एनआईटी में पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस एग्ज़ाम का। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था और मैं क्या किया था, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि माइंड क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर फ़िज़िक्स को सॉल्व करना है, फ़िज़िक्स को डर को अगर ख़त्म करना है, तो ये माइंड में बैठा लीजिए कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना है मुझे और एचसी वर्मा 100% क्लियर करना है, एक एक क्वेश्चंस को क्लियर करना है, ठीक है। तभी आपका फ़िज़िक्स जो है सो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं तुरंत अभी प्रोफेसर बन जाऊं तो 3-4 बुक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बुक बनाना है आपको 10 बुक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ईरोडोप तक बना लीजिए, ठीक है। लेकिन उतना करने का अभी ज़रूरी नहीं है। आप एक एनसीईआरटी और एक कोई और एक्स्ट्रा बुक बनाइए, ठीक है। ऐसे मैं एचसी वर्मा प्रेफर करूँगा क्योंकि यही सबसे बेस्ट, सबसे कम में और सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन दो को बना लीजिए। और उसके बाद देखिए कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फ़िज़िक्स मतलब
क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे और आंसर्स आपके हैंड से या दिमाग में भी आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिज़िक्स के डर को ख़त्म करने के लिए बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मैंने बहुत सारे टिप्स, केमिस्ट्री कैसे हैंडल करें, मैथ्स कैसे हैंडल करें, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसका रिप्लाई दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।